अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे साल 2023 के आखिरी 6 माह के दौरान पाकिस्तान से 6 लाख टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट किया गया है। और अगर 1 टन फर्नेस ऑयल में बैरल्स को देखें तो 7.6 बैरल बनते हैं। यानी हमने 6 माह के दौरान 45,70,000 टन फर्नेस ऑयल यहां से मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ मुल्कों में, अफ्रीका और श्रीलंका एक्सपोर्ट किया है। जबकि यही मिकदार पिछले मालियाती साल के अंदर सिर्फ 2,77,000 थी। यानी कि एक साल में हमने 2,77,000 टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट किया था, जबकि अब 6 माह के टेन्योर के अंदर हम लोगों ने 6 लाख टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट किया है। पाकिस्तान में जितना तेल बना उसमें से 43% डीजल हम लोगों ने अपनी जरूरत का खुद बनाया और कुल जरूरत का 24% पेट्रोल हमने बनाया है। जबकि बकिया डीजल और पेट्रोल हमने रिफाइंड हालत में गल्फ के ममालिक से खरीदा है। अब अगर पाकिस्तान अपने यहाँ कोई एक अच्छी मॉडर्न रिफाइनरी लगाने में कामयाब हो जाता है तो जितना फर्नेस ऑयल हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है ये सारा का सारा तकरीबन हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फर्नेस ऑयल जो इस वक्त हमारे पास एक लायबिलिटी है, क्योंकि पहले पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल से पावर प्लांट्स चला करते थे। 1990 और 2000 की दिहाई में जितने पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगे वो फर्नेस ऑयल और गैस पे चलने वाले पावर प्लांट थे। अभी भी हमारे पास 13 पावर प्लांट्स ऐसे मौजूद हैं जो कि 3,757 मेगावाट के हैं और वो सिर्फ फर्नेस ऑयल पे चल सकते हैं। वक्त के साथ साथ फर्नेस ऑयल इतना महंगा हो गया कि अभी हमारी बर्दाश्त से बाहर आ चुका है। अगर बात करें रवां साल की तो इस साल पाकिस्तान में एस्टिमेट किए कि अगर हम फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं तो बिजली का 1 यूनिट हमें 48.5 रुपए का पड़ेगा। फिर उस पर जब टैक्सेस लगेंगे, सरचार्जेस लगेंगे तो ऑब्वियसली वो 70 रुपए फी यूनिट का पड़ेगा। इस कदर महंगे पावर प्लांट्स हैं। जबकि इन्हीं के मुकाबले में अगर हम लोकल कोयले पे पावर प्लांट लगाने में कामयाब हो जाते 1990 की दिहाई में, तो कोयले से हम लोगों ने लोकल सतह पर 25 रुपए यूनिट वाली बिजली पैदा करना शुरू की है और कोई 2,500 मेगावाट बिजली हम लोकल कोयले से पैदा कर रहे हैं। सस्ती बिजली है। इसके अलावा जो हमारे पास न्यूक्लियर का सोर्स है वो 1990 और 2000 की दहाई में अगर लगे होते तो हमारे पास 18.5 रुपए यूनिट वाली बिजली अवेलेबल होती। याद रहे, इस वक्त पाकिस्तान में जो लेटेस्ट 2 नए न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट लगे हैं, कैनप 2 और कैनप 3, 1100 मेगावाट के, मजबूरी तौर पर 2200 मेगावाट उनकी बिजली पैदा करने की सलाहियत है। ये दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट 18.5 रुपए यूनिट बिजली हमें बना कर दे रहे हैं, जिसमें उनके सरचार्जेस भी शामिल है, फ्यूल भी शामिल है, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी शामिल है। इस पर आप टैक्सेस लगा लीजिए तो बढ़िया तो आपको 30 रुपए यूनिट में ये बिजली अवेलेबल होती है। और लोगों के लिए 30 रुपए यूनिट को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, इन कंडीशंस में जब हम 70-80 रुपए यूनिट की बिजली लेने पर मजबूर हैं। और अगर हम उस दौर में सोलर की तरफ जाना शुरू करते, बहुत फुल फ्लेज ना जाते लेकिन एक स्टेप ले लेते सन 2000 की दिहाई में, यकीन कीजिए आज पाकिस्तान में सोलर से 1 यूनिट 5-5.5 रुपए का पैदा हो रहा होता। सरहद पार अगर हम इंडिया चले जाएं तो उन्होंने जो लेटेस्ट वहां पर ठेके दिए वो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 5 से 7 रुपए फी यूनिट सोलर के उन्होंने नए मुआहदे किए हैं। और उन्होंने उन कंपनियों से ये कोई मुआहदा नहीं किया कि हम हर हाल में आपसे बिजली खरीदेंगे। बिजली की जरूरत होगी तो खरीदी जाएगी और जितनी बिजली खरीदी जाएगी उसकी पेमेंट की जाएगी। हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमने जब भी पावर प्लांट से मुआहदे किए, एक तो दोस्तों यारों को नवाजने के लिए और अपनी कमीशन खड़ी करने के लिए फ्रंट मैनों के जरिए मुआहदे किए, फिर उन मुआहदों के अंदर चंद बड़ी जालिमाना शिक्के रखी। एक बड़ी शिक तो ये रखी कि हम आपसे बिजली लें या ना लें, आपने जितनी कैपेसिटी का पावर प्लांट लगाया है हम आपको उतनी कैपेसिटी का किराया अदा करते रहेंगे। और यही वजह है कि इस साल पाकिस्तान में बिजली घरों का सिर्फ जो किराया है हमने जो प्राइवेट सेक्टर को देना है वो 2000 अरब रुपए है। 2 ट्रिलियन रुपीस हमने सिर्फ किराया अदा करना है, जबकि बिजली पैदा करने की कॉस्ट है वो 1500 अरब रुपए है। कैसे मजे की बात है कि किराया कॉस्ट से बढ़ चुका है और हम इसी वजह से महंगी बिजली बर्दाश्त कर रहे हैं। और सर्दियों में भी लोगों के 30-40 हजार रुपए के
बिल आ रहे हैं। अब ये फर्नेस ऑयल पे लगने वाले पावर प्लांट्स इस कदर पुराने हो गए हैं, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो गई है कि इनको कोयले पे शिफ्ट करना या किसी और मीडियम पे शिफ्ट करना खासा मुश्किल और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड काम है। और ये कंपनियां जिन्होंने 25-30 साल खूब दिहाड़ी लगा ली है पाकिस्तान से, अब ये करने पर राजी भी नहीं है। तो देखिए मुल्कों की तकदीर किस तरह चंद फैसलों से या बन जाती है या बर्बाद हो जाती है। 1990 और 2000 समेत 2000 के बाद 2011 की दिहाई में भी अगर हम लोगों ने सिर्फ इंडिजिनस वसाइल पर फोकस किया होता, यानी अगर हम बिजली बनाएंगे तो अपने पानी से बनाएंगे डैम बनाकर, अपने लोकल कोयले से बनाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से बनाएंगे या लोकल गैस से बनाएंगे, तो इस सूरत के अंदर हमारे पास आज भी सस्ती बिजली होती। इसके साथ साथ अगर हम रिन्यूएबल पे चले जाते, हवा से बिजली बनवाते, आप सूरज से बिजली बनवाते, तो यकीन कीजिए इस मुल्क में ना सिर्फ बिजली वाफर होती, वैसे बाय द वे वाफर अब भी है, बल्कि अफोर्डेबल भी होती। अब अलमिया ये है कि हमारे पास बिजली के कारखाने तो 45,000 मेगावाट के हैं, हमारी आजकल डिमांड 14 से 15,000 मेगावाट है। यानी समझ लीजिए जितनी हमारी आजकल डिमांड है इससे 3 गुना ज्यादा सलाहियत के हमारे पास पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। और उन 45,000 में से आप 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट निकाल दें हाइडल सोर्सेज के, तो 35,000 मेगावाट कम से कम हमारे पास ऐसी जरूर है जो इस वक्त हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बिजली महंगी है, मुल्क में डिमांड ही नहीं है, तो इन वजूहात की वजह से अब हम लोगों ने बिजली के कारखाने बंद कर रखे हैं और लोड शेडिंग हर घंटे बाद 1 घंटा कम से कम दिन के औकात में हो रही है। आप सरहद पार इंडिया चले जाइए, वहां पर कई रियासतों में 200 से 300 यूनिट्स तक आपको फ्री बिजली मिलती है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी दावा कर रही है कि वो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को फ्री बिजली देगी। पाकिस्तान IMF के चुंगल में है और हम कोई भी हमारा हुक्मरान 1 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं दे सकता। जिस कदर हम पे सख्त पाबंदियां IMF ने लगाई हुई हैं। क्यों? हमने पूरी दुनिया के तो पैसे देने हैं। इंडिया वाला हिसाब थोड़ी है कि वो कमाते ज्यादा हैं खर्च कम करते हैं। हम लोग कमाते कम हैं खर्च ज्यादा करते हैं। यही वजह है कि अब हमारे जो दोस्त भी हमें कर्जा देते हैं वो सख्त शराइत पर देते हैं, फिर पहले हमसे एडवांस में शराइत मनवाते हैं कि अब ये काम करें फिर हम आपको पैसे देंगे। इन हालात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या, पाकिस्तान की कोई पार्टी भी अगर आपको बिजली, गैस, पानी इस तरह की दीगर जरूरियात मुफ्त देने का वादा करे या इवन सस्ती देने का वादा करे तो वो झूठ बोलेगी। क्यों? हमारे पास जो पुराने महंगे पावर प्लांट्स हैं उन्होंने 2031 तक हमारे साथ चलना है। 2031 तक जाते जाते हमारे महंगे पावर प्लांट्स की बड़ी तादाद रिटायर हो जाएगी और इस दौरान अगर हमने अच्छे और सस्ते पावर प्लांट सिस्टम में ऐड किए, यकीन कीजिए तभी हमें जाकर आज से 7-8 साल बाद सस्ती बिजली नसीब होगी। वरना बदकिस्मती से जो आज हमारे हालात हैं 7-8 साल बाद भी हम यही रोना रो रहे होंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड और आपको बताने का मकसद ये था कि इस मुल्क के अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। बदकिस्मती है कि हमें आज तक कोई अच्छा लीडर नहीं मिला और अगर लीडर मिला तो उसे टाइम नहीं मिला। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।